हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज हम लोग एडिटोरिया बुक से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। और दोस्तों आप लोग को इस चैनल पे 3 बुक से रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, प्लेटफॉर्म, एडिटोरिया और यूनिक बुक से। तो दोस्तों अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट मारने के लिए इच्छुक है तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे दोस्तों आप लोग को काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, कौन सा मृतोपजीवी कवक है? कौन सा मृतोपजीवी कवक है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो दोस्तों मृतोजीवी कवक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मधुमेह होने का कारण है? मधुमेह होने का कारण है इंसुलिन का कम उत्पादन। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि मधुमेह होने का कारण इंसुलिन का कम उत्पादन है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागकण की प्रक्रिया को किसके नाम से जाना जाता है? पक्षियों द्वारा की जाने वाले परागकण की प्रक्रिया को किसके नाम से जाना जाता है? ऑर्निथोफिली। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? ऑर्थोपोडा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मेडुला ओब्लिगेंटा। मेडुला ओब्लिगेंटा जो है निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? तो मेडुला ओब्लिगेंटा जो है दोस्तों मस्तिष्क का हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? ल्यूवेनहॉक। जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पौधे में से किसकी जड़ों में गांठें होती है? किसकी जड़ों में गांठें होती है? ल्यूमिनस पौधे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण होता है? रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण होता है? कवक के कारण। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन क्या करता है? तो दोस्तों ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का विघटन करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? किसी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति दोस्तों वैसे ही रहती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने किया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दबाव के बढ़ने के साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है? दबाव बढ़ाने के साथ किसी भी पदार्थ का क्वथनांक जो होता है बढ़ जाती है यानी बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। सभी धातुओं ऊष्मा का सुचालक होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? सभी धातुएं जो है ऊष्मा की सुचालक होती है, इसके प्रमुख कारण है दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि इसका प्रमुख कारण है कि उनमें अणु स्वतंत्र रूप से टकराते हैं, उनमें मुक्त जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ठीक है, तो इनमें सभी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, वस्तु की कोई घूर्णी गति नहीं हो, वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो। ठीक है, तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का स्पष्ट वजन क्या होगा? जब लिफ्ट नीचे की ओर बढ़ रही है तो व्यक्ति का वजन क्या होगा? तो दोस्तों वास्तविक वजन से कम होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालना है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। ठीक है, 1/2 mv²। 1/2 m का वैल्यू कितना दिया गया? मास यानी द्रव्यमान दिया गया 10 kg। तो 10 अभी वेलोसिटी यानी गति दिया गया 5 मीटर पर सेकंड यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 2 × 5 = 10, 25 × 5 = 25 से हो जाएगा।
तो 125 जूल इसका आंसर हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 150वां स्थान है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कितने रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है? बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में कितने रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है? 6, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व टीबी दिवस का विषय है। 24 मार्च 2022 के मनाए गए विश्व टीबी दिवस का विषय क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ्स। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और किसको हराकर जीता दोस्तों? तो डेनियल मेदवेदेव को। ठीक है, आगे देखते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में 2019 के रिपोर्ट की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई है? तो कितने वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई है? 75 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में प्रक्षेपित संचार उपग्रह CMS-01 निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है? हाल ही में प्रक्षेपित संचार उपग्रह CMS-01 जो है निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का उपग्रह है? इसरो। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिक्की के शब्द विस्तार में आई जो है क्या निरूपित करता है? फिक्की शब्द में विस्तार में अंतिम आई का निरूपित करता है। अंतिम आई जो है क्या निरूपित करता है? तो दोस्तों फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, आई का लास्ट आई का क्या है? इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री इसका आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत सरकार ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति के सुदृढ़ करने हेतु एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली की समेकित स्वास्थ्य नीति कब तक बनाने का निर्णय लिया है? तो कब तक बनाने का निर्णय लिया है? 2030 तक। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किनके द्वारा किया जाएगा? आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन निम्न में से किनके द्वारा किया जाएगा? रामनाथ कोविंद द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मई 2022 में किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया है? किस राज्य में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया है? मणिपुर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बंगलुरु सही है। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोटायम, ये भी सही है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता सही है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कोची, जो ये गलत है। ठीक है, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय दोस्तों गुंटूर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। कोची किसका है दोस्तों? तो मसाला का है। ठीक है, मसाला का कोची है। अगला प्रश्न है, बैंक दर ब्याज की वह दर है बैंक दर जो है ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक RBI से ऋण लेते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? HDI किन 3 क्षेत्रों के विकास का मापक है? स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए NNP में से निम्नलिखित में से किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है। जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय आय बराबर होता है NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी होता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सल्तनत की राजधानी के रूप में
रूप में स्थापित किया था? इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? अकबर मुगल बादशाह के विरुद्ध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। झंडा गीत के रचनाकार निम्न में से कौन है? झंडा गीत के रचनाकार निम्न में से कौन है? श्यामलाल पार्षद है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। नीचे दिए घटना तथा उसके तिथि का सही मिलान करें। तो घटना एक साइड दिया गया, एक साइड तिथि दिया गया है। दोस्तों, रॉलेट एक्ट का घटना हुआ था 18 मार्च 1919 ईस्वी को। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? नागा अर्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है, सही है। बलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, सही है। रंजीत सागर बांध परियोजना जो है रावी नदी पर है, ये भी सही है। टिहरी बांध परियोजना दोस्तों गंगा नदी पर नहीं है, भागीरथी नदी पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो मिलान सही नहीं है। आगे देखते हैं। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1949 में की गई। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्राह्मणी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, ब्राह्मणी नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा देश मकर रेखा पर स्थित नहीं है? कौन सा देश जो है मकर रेखा पर स्थित नहीं है? उरुग्वे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? 1955 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। रजत क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पादन से संबंधित है? रजत क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पादन से संबंधित है? अंडा उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उर्वरक उत्पादन से दोस्तों भूरी क्रांति संबंधित है। मसाला उत्पादन बादामी क्रांति, और बायोडीजल उत्पादन जो है कृष्ण क्रांति से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? कौन जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? बेंगुएला की जलधारा। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, इरमिंजर जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? किस वायुमंडल परत को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनर्लोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना जो है किस संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? तो किस प्रधानमंत्री
के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। नागरिकता अधिनियम भारत के संविधान के अधिनियम से किस भाग के अंतर्गत आता है? नागरिकता अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आती है? तो किस भाग के अंतर्गत? भाग 2 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद पूछेगा दोस्तों तो 21 के 1 में जो व्यवस्था किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 29। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्जित है? तो यह प्रावधान दोस्तों अनुच्छेद 325 में जो है वर्जित है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है राज्य सूची का विषय नहीं है? विवाह व विवाह विच्छेद। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के मध्य संबंध उल्लेख किया गया है? किस भाग में संघ और राज्यों के मध्य जो है संबंध का उल्लेख किया गया है? भाग 11। ठीक है, और दोस्तों भाग 10 में दोस्तों अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित विषय का उल्लेख किया गया है। भाग जो 15 है, भाग 15 में निर्वाचन संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। भाग 20 में संविधान का संशोधन से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। लिबेरो किस खेल की शब्दावली है? लिबेरो जो है किस खेल की शब्दावली है? वॉलीबॉल। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? 6 होती है। फुटबॉल में 11, बास्केटबॉल में 5। अगला प्रश्न है, ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई है? ओलंपिक शुभंकर की प्रथा जो है किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई है? मैक्सिको सिटी 1968। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? येलो रिपोर्ट जो है किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन दस्तावेज है? फ्रांस। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सर्वप्रथम तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? सर्वप्रथम जो है तत्वों का प्रतीक किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से उस सही युग्म को चुनिए जो समान तापमान और मानक दाब पर द्रव होती है। तो ब्रोमीन और मरकरी। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जो ब्रोमीन और मरकरी जो है समान तापमान और मानक दाब पर द्रव में होती है। ठीक है, आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले रहने पर काली पड़ जाती है? किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं जो है लंबे समय तक खुले रहने पर काली पड़ जाती है? Ag2S। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, आगे देखते हैं। गर्म होने पर लेड नाइट्रेट देता है। गर्म होने पर लेड नाइट्रेट देता है PbO+NO2। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनाता है? ऑक्साइड नहीं बनता है तो सिल्वर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा।
आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 18। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि 2, 8, 8, 18, 18, 32। पहला में बोलेगा तो 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पाँचवा में 18, छठा में 32 और सातवां में ज्ञात नहीं किया गया, अपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होता है सोना। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन से उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा प्रजाति सुमेलित नहीं है? जिम कॉर्बेट बाघ के लिए ठीक है, काजीरंगा गैंडा के लिए ये भी सही है, पेरियार हाथी के लिए ये भी सही है। दोस्तों घाना शेर के लिए नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, इसका बी आंसर हो जाएगा। घाना दोस्तों विभिन्न प्रकार के पक्षियों की प्रजातियां, सांपों, छिपकली आदि के लिए जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों याद रखिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का अब नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे देखते हैं। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, क्या होता है दोस्तों? तो जैव विविधता में परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नम भूमि से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रामसर सम्मेलन दोस्तों नम भूमि से यानी आर्द्र भूमि से संबंधित है। ठीक है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। आगे देखते हैं। आखिरी सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? कहाँ जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।